आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेल नोन कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन खूब इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। हम वो सारे फॉर्मूलेज, सारे तरीके आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे जिनसे कि हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले जिनकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं मोलैरिटी। तो देखिए व्हाट इज मोलैरिटी। सबसे पहले तो मोलैरिटी एक कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म है। जब भी हम जनरली किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो एक मोस्ट कॉमन टर्म जिसकी सहायता से किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना हम प्रीफर करते हैं वो टर्म कौन सी है? आपकी मोलैरिटी ही है। तो मोलैरिटी एक कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन खूब अच्छे से निकाल सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब मोलैरिटी होती क्या है? व्हाट इज मोलैरिटी? तो मोलैरिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। ओके, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या देता है? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी प्रोवाइड करवाता है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ओके, हम मान लेते हैं कि ये अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास वाटर के अंदर सुक्रोज डिसॉल्व है। ओके, से इट इज वाटर, और वाटर के अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया हुआ है भाई? शुगर डिसॉल्व की हुई है। क्या डिसॉल्व की हुई है? शुगर डिसॉल्व की हुई है। ओके, ये हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। तो एक सॉल्यूशन हो गया वाटर प्लस किसका? शुगर का सॉल्यूशन हो गया। ओके, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर हमने ये शुगर कितनी ली है? 1 मोल। अगर ये शुगर हमने कितनी ली? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितनी? 342 ग्राम, 342 ग्राम। तो मैं कह दूंगा कि ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1 मोल है। अगर इसमें मैंने 1 मोल शुगर लिया है मतलब 342 ग्राम, 342 ग्राम मैंने शुगर इसके अंदर डिसॉल्व किया है। तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास है इस सॉल्यूशन की अगर मैं मोलैरिटी की बात करूंगा तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 1? क्योंकि आपने 1 लीटर वाटर के अंदर कितने मोल्स डाले हुए हैं सॉल्यूट के? 1 मोल डाले हुए हैं। 1 मोल डाले हुए हैं तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्योंकि मोलैरिटी है ही क्या? मोलैरिटी बताती है हमें किस चीज़ के बारे में? कि किसी भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताती है हमें क्या? मोलैरिटी। ओके, अगर इफ सॉल्यूशन हैज 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें अगर 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है तो हम कह देते हैं कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर 2 मोल सॉल्यूट है, अगर 2 मोल सॉल्यूट है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी भाई? 2 मोल हो जाएगी, है ना। अगर 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर में तो मोलैरिटी 1 मोलर। ओके, अगर 2 है तो हम उसको क्या कह देंगे? 2 मोलर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर हाफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितना डिसॉल्व है? अगर हाफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है
हाफ मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, अगर हाफ मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, तो हाफ मोल सॉल्यूट डिजोल्व है तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आएगी? 0.5 मोल, 0.5 मोल। और अगर हाफ मोल डिजोल्व है 0.5 मोल आती है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या क्या देते हैं भाई? सेमी मोलर। क्या बोल देते हैं इसको? सेमी मोलर। याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको? सेमी मोलर। अगर हाफ मोल सॉल्यूट डिजोल्व है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेमी मोलर। मोलरिटी कितनी होगी इसकी? 0.5, 0.5। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट बात करें, और अगर अपने पास कुछ ऐसा है कि 1/10, ये तो 1/2 था, अगर 1/10 मोल डिजोल्व है आपके, है ना, 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट अगर डिजोल्व है, 1/10 मोल अगर आपका सॉल्यूट डिजोल्व है, तो उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0.1 मोल। क्या बोल देंगे इसको हम? 0.1 मोल बोल देंगे। कितना बोल देंगे? 0.1 मोल बोल देंगे। और इसकी जो मोलरिटी होगी इसको हम क्या बोलेंगे भाई? डेसी मोलर। क्या बोलते हैं इसको? डेसी मोलर। अगर कितना मोल सॉल्यूट डिजोल्व है? 0.1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, तो क्या बोलेंगे? डेसी मोलर। ओके। अगर 0.5 था तो क्या नाम दिया था? सेमी मोलर। 0.1 है तो क्या बोल देंगे इसको? डेसी मोलर। नेक्स्ट, अगर अपने पास ऐसा है कि 1/100 मोल, 1/100 मोल अगर सॉल्यूट डिजोल्व है, ठीक है, 1/100 मोल अगर सॉल्यूट डिजोल्व है, तो इसकी जो मोलरिटी आती है वो आती है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। और भाई इसका जो नाम आता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? सेंट्री मोलर। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्री मोलर। तो अगर 0.01 मोलर आपके पास कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिजोल्व है 1 लीटर में, तो उसकी मोलरिटी हम क्या बोल देते हैं? सेंट्री मोलर। क्या बोल देंगे इसको? सेंट्री मोलर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगर अपने पास ऐसा है कि 1/1000 मोल, 1/1000 मोल अगर आपका डिजोल्व है सॉल्यूट, 1/1000 मोल अगर सॉल्यूट आपका डिजोल्व है, तो मोलरिटी कितनी आती है इसकी? 0.001 m। और भाई इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम मिली मोलर। क्या बोलेंगे? मिली मोलर, मिली मोलर, MILLIMOLAR, मिली मोलर। कब? अगर आपका सॉल्यूट कितने में डिजोल्व है? 1/1000 मोल में, 1/1000 मोल में है सॉल्यूट, तो उसकी मोलरिटी कितनी आएगी? 0.001 m। और इसको हम किस से डिनोट करेंगे भाई? मिली मोलर से डिनोट करेंगे। बात आई समझ में? तो ये तो मैंने आपको मोलरिटी बताई अलग अलग प्रकार की कि कितने मोल डिजोल्व है तो हम क्या क्या नाम से बोल सकते हैं। अगर 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व है तो 1 मोलर, 2 मोल डिजोल्व है तो 2 मोलर, अगर हाफ मोल डिजोल्व है 0.5 मोल होगा, सेमी मोलर बोल देंगे। 1/10 है 0.1 हो जाएगा, इसको डेसीमोलर बोल देंगे। 1/100 है, इसको बोल देंगे 0.01 m, दैट इज सेंट्रीमोलर। और 1/1000 है, मतलब क्या हो जाएगा इस केस में आपके पास? 0.001 m, इसको हम क्या बोल देंगे? मिली मोलर। तो ये अलग अलग नाम हो गए। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें यही दिया होता है कि एक सेंट्री नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है, अमाउंट मतलब मास पूछ लेता है आपसे, ठीक है, या डेसीमोलर है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको दे देता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ये तो बात हो गई कि मोलरिटी की डेफिनेशन और उनके अलग अलग नाम कंसंट्रेशन के साथ, है ना, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंट्रीमोलर, मिलीमोलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन फॉर्मूलों की जिनकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी खूब आराम से निकाल सकते हैं। हम बिल्कुल इस हिसाब से करेंगे कि बिगिनर से लेकर के और एक कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा भी आराम से इन चीज़ों को क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। इस प्रकार से हम अपने लेक्चर को आगे डिजाइन कर रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं उन फॉर्मूलों की जिनके जरिए हम किसी सॉल्यूशन की
मोलरिटी खूब आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला और जो बेसिक फॉर्मूला है किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने का, वो तो इसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है, फॉर्मूला टू डिटरमाइन मोलरिटी। फॉर्मूले टू डिटरमाइन मोलरिटी, सबसे पहला तो जो अपने पास फॉर्मूला है दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी जो है इसको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरिटी इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम। ओके, तो पहला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि इसकी डेफिनेशन से ही हमारे पास आ रहा है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मुझे अगर वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मैं सॉल्यूशन की क्या बता सकता हूँ? मोलरिटी बता सकता हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहीं से बनाएंगे, यहीं से हम दूसरा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट होगा? देखो, वी नो, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आता है? वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास। ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या देता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं ये बात यहाँ पुट कर लूँ तो एक फॉर्मूला अपने पास ये बन जाता है क्या? W बाय M, W ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट गुणा में यहाँ पर 1000, और यहाँ हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट गुणा 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये चीज़ें रखेंगे तो हमें ऐसे क्या मिल जाएगी? मोलरिटी मिल जाएगी। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया मोलरिटी निकालने का, और एक फॉर्मूला अपने पास ये बना है मोलरिटी निकालने का। इस फॉर्मूले से मैं वेट ऑफ सॉल्यूट भी बता सकता हूँ। अगर मुझसे पूछ ले मोलरिटी दे करके वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो भी हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेट पूछे तो हम वेट भी बता सकते हैं, अगर हमें क्या दी गई हो? मोलरिटी दी गई हो। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हम यहीं से बनाएंगे, देखो खूब आराम से। तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी निकालने का, वो यहीं से हम बना सकते हैं। अब एक चीज आप देखें, हमने एक टर्म पढ़ी है पहले, स्ट्रेंथ। इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, स्ट्रेंथ और पार्ट पर मिलियन के ऊपर एक वीडियो आपको सॉल्यूशन लेसन से मिल जाएगा, आप वो सर्च कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप क्या पाएंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, वॉल्यूम है सॉल्यूशन के किसमें? लीटर में। तो ध्यान से देखें आप, ये तो हो गया अमाउंट, ये तो क्या हो गया? अमाउंट, और ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये जो है इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वॉल्यूम इन लीटर, और ये क्या हो गया आपका? अमाउंट। ओके, क्या है? WS बाय MS, ये जो था ना आपका 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है MS। ओके, तो ये जो है ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट को। किसको? अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, मतलब ये जो टर्म है पूरी, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मेरी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेंथ को। तो एक फॉर्मूला अपने पास यहीं से बनेगा, क्या बनेगा? M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
स्ट्रेंथ बाय मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ बाय मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। और ऊपर क्या स्ट्रेंथ आपको क्या प्रोवाइड करवा देगा भाई, मोलरिटी ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर आपको स्ट्रेंथ दी गई हो, स्ट्रेंथ से क्या बतानी हो, मोलरिटी बतानी हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेंथ बाय मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, विल प्रोवाइड यू द मोलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब चलते हैं नंबर 4 फॉर्मूले की तरफ, है ना, और देखते हैं नंबर 4 फॉर्मूला किसी सॉल्यूशन का जिसकी सहायता से हमें क्या निकालनी हो, मोलरिटी निकालनी हो। इसको हम बोल सकते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। इसको हम क्या नाम देंगे भाई, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अगर आपके पास एक ही सॉल्यूट है, एक ही प्रकार का सॉल्यूट है और उसको उसके अलग अलग सॉल्यूशन बना रखे हैं हमने, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, अलग अलग कंसंट्रेशन के, उन सब को हमने अगर मिक्स कर दिया, मिक्स करने पर अगर अपन उनसे नई मोलरिटी पूछे कि न्यू मोलरिटी क्या होगी, तो वो बताने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ये किसके लिए लागू है, व्हेन सेम सॉल्यूट इज एडेड इन डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूट एडेड है डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में, तो उस केस में बात हो रही है। तो उस केस में जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इस प्रकार से mnvn, कितने भी सॉल्यूशन है सभी मिक्स कर देंगे बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज v1 प्लस v2 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास vn। यहाँ से क्या आ जाएगा, जो मिक्सर आप बनाओगे ना टोटल सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद, है ना, उसकी टोटल की मोलरिटी आ जाएगी, एवरेज मोलरिटी हम इसको कह देंगे, है ना, जो सब के मिल के मिक्स होकर के आपके पास आएगी। बात आई समझ में। अगर आपके पास सेम सॉल्यूट है ना, अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस का सबको मिक्स कर दिया, न्यू मोलरिटी पूछे तो ये फॉर्मूला बताएंगे। बात आई समझ में। इस फॉर्मूले से आप उस सॉल्यूशन की क्या निकाल देंगे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल देंगे। क्या है फॉर्मूला, m1v1 प्लस m2v2 प्लस मिक्स करते चले जाएंगे जितने भी बाय टोटल वॉल्यूम, इनको सोल्व करेंगे, मोलरिटी आ जाएगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। बात आई समझ में। अब डिस्कस करते हैं फॉर्मूला नंबर 5। देखो नेक्स्ट बात करते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन की, है ना, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन से मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है आपके पास मान लो v1 और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी है m1। अब हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उसकी वॉल्यूम हमने चेंज कर दी v1 से कितनी, v2। तो आपसे पूछ ले कि जो नई मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन की अगर मोलरिटी निकालेंगे तो वो एक इक्वेशन अपने पास, एक वेल नोन या फेमस इक्वेशन हम उसको कह देते हैं, दैट इज मोलरिटी इक्वेशन, दैट इज मोलरिटी इक्वेशन। m1v1 इक्वल टू m2v2, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मोलरिटी डाइल्यूशन के आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मोलरिटी इक्वेशंस, बाय यूजिंग मोलरिटी इक्वेशन, और दैट इज m1v1 इक्वल टू m2v2। तो ये तो इनमें से एक सॉल्यूशन की मोलरिटी नॉन होगी और दूसरे की आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, जो कि आप रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। बात आई समझ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ हमारे, जिससे हम किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने कितने फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, मोलरिटी निकालने के 5 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले नंबर 6 की, दैट इज कि अगर आपको क्या दे दी जाए,
अगर आपको नॉर्मेलिटी दे दी, क्या दे दी, नॉर्मेलिटी, या तो एसिड की या फिर किसकी, बेस की, और आपसे क्या पूछ रहे, आपसे पूछ रहे कि भाई मोलरिटी क्या आएगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखो वो आप कहाँ से निकालोगे, नॉर्मेलिटी की सहायता से आप मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी बाय यूजिंग नॉर्मेलिटी, मोलरिटी बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की सहायता से आप मोलरिटी कैसे निकालोगे वो हम डिस्कस करें। तो उस केस में आपको कैसे निकालना पड़ता है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी आपको अगर दी गई है तो नॉर्मेलिटी बाय क्या करना है आपको, एन फैक्टर, यहाँ पर एन फैक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी फॉर बेस एंड बेसिसिटी फॉर एसिड, ये नंबर है एसिडिटी फॉर बेस और बेसिसिटी फॉर एसिड, एन फैक्टर की वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पर एसिडिटी फॉर बेस की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन की बात कर रहा है, और बेसिसिटी फॉर एसिड की बात कर रहा हूं तो ये किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है भाई, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 6 हो गया आपके पास, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं भाई, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। और नंबर 7 फॉर्मूला हम और डिस्कस करते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। फिर इन सभी फॉर्मूलों को हम 1 बाय 1 करके एक एक प्रॉब्लम इन सब की क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो देखिए नंबर 7 फॉर्मूला टू डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो है कि अगर आपको क्या निकालने के लिए कहा जाए, मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें क्या है कि कुछ मोल एसिड के रिएक्ट करें कुछ मोल्स किसके साथ, बेस के साथ, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो, तो उस दौरान एक सॉल्यूशन की अगर हमें क्या बताने के लिए कहा जाए, मोलरिटी बताने के लिए कहा जाए, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे आती है आपके पास, मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहाँ से आएगी भाई, फॉर्मूला क्या है मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को लिखने का, M1V1 by N1 इक्वल टू M2V2 by N, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मोलरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एक फॉर्मूला है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन की मोलरिटी निकालने का, बात आई समझ में। तो ये कुछ हमने फॉर्मूले डिस्कस किए मोलरिटी को निकालने, ठीक है। इनके ऊपर बेस प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ बातें आपको मोलरिटी के बारे में और बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले तो बताया कि एक कॉमन टर्म है जिसकी सहायता से किसी भी सॉल्यूशन की क्या बता सकते हैं, हम मोलरिटी बता सकते हैं, बात आई समझ में। दूसरी बात जो है मोलरिटी की वो ये है कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगी, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलरिटी बढ़ेगी, बात आई समझ में। तो एक बात आपके पास ये आती है कि मोलरिटी इज इनवर्सली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी इज इनवर्सली डिपेंड ऑन, मोलरिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है, ओके। एक बात, दूसरी बात, अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसको हमने x टाइम डाइल्यूट कर दिया, x टाइम क्या कर दिया, डाइल्यूट, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी x टाइम क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसको हमने x टाइम क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी मोलरिटी भी x टाइम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब डाइल्यूट हो जाती है, बात आई समझ में।
तो इफ ए सॉल्यूशन is diluted x times, okay, its molarity also decrease x times, तो उसकी मोलरिटी भी x टाइम क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। बात आई समझ में। और एक बात और है भाई मोलरिटी की, लास्ट बात वो ये है, इसको हम लिमिटेशन कह सकते हैं मोलरिटी की, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो एक बहुत कन्वीनियंट मेथड नहीं है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। क्यों? क्योंकि मोलिकुलरिटी वराइज विद द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए मोलरिटी जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। ओके, तो क्या है कि मोलरिटी, ये लिमिटेशन है मोलरिटी की। मोलरिटी एज मोलरिटी वराइज विद टेम्परेचर, वराइज विद टेम्परेचर, hence it is not a convenient method to determine molarity of एक कन्वीनियंट मेथड नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी मोलरिटी की, उसके कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस की। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो उनको देखिए। ये दो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। फर्स्ट प्रॉब्लम पहले फॉर्मूले से बेस्ड ही है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मोलरिटी जो निकालेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर वहाँ से आती है। तो देखो क्या कहा है कि 4 ग्राम MnOH है डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 4 ग्राम MnOH 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। इस सॉल्यूशन की क्या बतानी है आपको, मोलरिटी बतानी है। इस सॉल्यूशन की क्या बतानी है आपको, मोलरिटी बतानी है। तो खूब आराम से इसकी मोलरिटी को हम बता सकते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्मूला। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स वेट अपॉन मास गुणा में 1000 बटे और यहाँ क्या लेना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ये हो गया क्लियर। तो ये आपके पास है। अब देखो गिवन है वेट 4 ग्राम बाय MB क्या आएगा NaOH का, NaOH का MB क्या होगा भाई, NaOH का MB कितना होगा 40, सोडियम का 23, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, टोटल सम करोगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ कितना लिखूंगा भाई 40 इंटू 1000 और बाय कितने में डिजोल्व था ये 100 ml में। ठीक भाई, अब जो चीज कटती है उसको काट दो, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 4 कैंसिल। तो मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी आ जाएगी 1 मोल। कितनी आ गई 1 मोल। तो मैं को क्या दूंगा कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी कितनी है 1 मोलर है ना, 1 मोलर इस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी भाई, मोलरिटी हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की, ये भी बिल्कुल इजी है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.01 mHCl। इस कंसंट्रेशन का HCl है, इसकी मोलरिटी निकालनी है। इफ 200 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन 900 ml ऑफ वाटर इज एडेड। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके पास 100 ml वाटर है, 100 ml क्या है
वाटर, क्लियर। इसमें HCl डिजोल्व है, दैट इज HCl। HCl कितना डिजोल्व है इसके अंदर? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि हमने बाहर से ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में बाहर से हमने क्या ऐड कर दिया? 900 ml वाटर। इसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई? ऐड कर दिया। इसमें हमने 900 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक। इसका मतलब तो यह हो गया कि अब आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा, इसमें जब हमने 900 ml वाटर ऐड किया तो अब आपके पास एक नया सॉल्यूशन बन गया। एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई? 1000 ml। भाई 100 ml पहले था, 900 ml ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml, ठीक है। इस 100 ml में अभी भी क्या पड़ा हुआ है आपका? HCl तो है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, वो आपको बतानी है। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। ओके, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी थी 0.1 m, ठीक है। डाइल्यूट कर दिया 900 ml पानी डाल के, तो नया जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी आपको बतानी है। तो अगर इसको आप ढंग से पढ़ो तो एक्चुअली में ये किसकी तरफ इंडिकेट करवा रहा है आपसे? कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला, है ना, वही तो लगेगा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि बाहर से डाइल्यूट किया आपने। और मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला नंबर 6 लिखवाया था शायद आपको। M1V1 इक्वल टू क्या है? M2V2। फॉर्मूले आप अपने कॉपी पेन लिख करके लिख लें, उनको याद कर लें। ये प्रॉब्लम्स हम करेंगे, इसका हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओनली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन मोलरिटी, और बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम बिगिनर्स टू दी नीट लेवल। ओके, तो देखो ये आपके पास मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन M1V1 इक्वल टू M2V2 हो गया, ठीक है। M1 कितना दे रखा है? 0.1 m, बोला हुआ है सामने वाले ने। वॉल्यूम कितना है? 100। M2 आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, और V2 कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या था? निकालना क्या भाई? आपको M2 निकालना है। तो फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0.1 m गुणा में 100/1000। तो इसको जब आप काटोगे 2 0 2 0, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 m, दैट इज योर आंसर। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपके पास आएगा आफ्टर डाइल्यूशन, उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? 0.01 m हो जाएगी। बात आई समझ में? इसका जवाब, इसी क्वेश्चन का जवाब आप बगैर कॉपी पेन उठाए भी दे सकते थे। एक बात अभी हमने लिखी थी इधर, आप थोड़ा प्रीवियस इस वीडियो को लेके जाएं एक बार स्किप करके पीछे की तरफ, और 26 या 27 मिनट पे आपको ये दिखाई देगा कि हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं x टाइम, अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं x टाइम, तो उसकी मोलरिटी भी कितने टाइम्स तक डिक्रीज हो जाती है? x टाइम डिक्रीज होती है। इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड x टाइम देन इट्स मोलरिटी डिक्रीज x टाइम। वही हुआ यहाँ पर। क्या था? पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी थी? 0.1 m। 0.1 m कब? जब वॉल्यूम कितना था? 100 ml। अब वॉल्यूम कितना हो गया? 1000, मतलब 10 टाइम डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया? 10 टाइम डाइल्यूट हो गया। तो मोलरिटी भी 10 टाइम क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। 0.1 से कितनी आ गई? 0.01 m हो गई। कितनी हो गई? 0.01 m। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो आपको पॉइंट क्लियर है कि इफ ए सॉल्यूशन डाइल्यूटेड x टाइम देन इट्स मोलरिटी डिक्रीज x टाइम, तो उस बात से मैं इसका जवाब दे सकता था, और फॉर्मूले से भी हमने इस बात का जवाब निकाल लिया कि सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ गई? 0.01 m आ गई। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, और बाकी हम पार्ट 2 जो लिख करके आएंगे इसमें
उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स और देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स और है आपके पास, मोलरिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। एक ये प्रॉब्लम है जिसमें क्या कह रहा है, 100 ml of 0.1 mHCl, 0.1 मोलर HCl कंसंट्रेशन 100 ml सॉल्यूशन है, 200 ml of 1 mHCl and 700 ml of 2 mHCl is mixed. Calculate the molarity of final solution. आपको क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। ओके, तो देखो पहले तो हम इसको समझते हैं कहना क्या चाहा है आपको। ठीक है, आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, दैट इज सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और भाई ये है आपका सॉल्यूशन सी। बात आई समझ में? जो सॉल्यूशन ए है इसमें क्या लिया हुआ है भाई, 100 ml है ये सॉल्यूशन, 0.1 m HCl कंसंट्रेशन का, 0.1 m HCl कंसंट्रेशन का 100 ml सॉल्यूशन है। दूसरा जो सॉल्यूशन है इसमें भी हमने क्या लिया हुआ है, 200 ml वाटर, मतलब 200 ml सॉल्यूशन आपके पास, ये 1 मोलर HCl कंसंट्रेशन, 1 मोलर HCl 200 ml सॉल्यूशन आपके पास। और जो तीसरा जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन सी, इसमें हमने क्या किया भाई, 700 ml है ये सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कितनी इसकी, 2 मोलर HCl, 2 मोलर HCl का 700 ml सॉल्यूशन है ये, 1 मोलर HCl का 200 ml और 0.1 मोलर HCl का 100 ml सॉल्यूशन आपके पास। बात आई समझ में? ठीक। अब क्या कह रहा है, इनको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने का मतलब इन तीनों सॉल्यूशंस को हमने मिला दिया। क्लियर? आपसे क्या पूछा है कि आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो यहाँ हम किस फॉर्मूले से मोलरिटी निकालेंगे, यहाँ हम किस फॉर्मूले से मोलरिटी निकालेंगे भाई, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, जो कि फॉर्मूला नंबर 5 हमने लिखा था शायद नीचे। आप वीडियो को प्रीवियस स्किप करके देखें, जब हम फॉर्मूले लिख रहे थे उसमें हमने लिखा था मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला हमने लिखा था। ठीक है, तो एक बार आप फॉर्मूला लिख करके खुद से सेल्फली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बड़ी इजी प्रॉब्लम है और मैं तो कर ही रहा हूँ उसको, फिर आप अपने आंसर को मैच करें। ठीक है, तो देखो क्या है, बात को ध्यान से सुने। यहाँ पर कैसे आएगी, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला ये होता है आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं सबको मिलाना है, तो 3 है तो मैं लिख लेता हूँ m3 v3, टोटल सॉल्यूशन v1 प्लस v2 प्लस v3 का वॉल्यूम। तो आ जाओ भाई, पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, प्लस दूसरे की मोलरिटी कितनी है 1 गुना सॉल्यूशन कितना है 200 ml, प्लस तीसरे की मोलरिटी कितनी है 2 गुना में वॉल्यूम कितना है 700, बटे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 700। बात आई समझ? टोटल वॉल्यूम ऊपर m1 v1 m2 v2 और m3 v3 हो गया। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 10 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 200 प्लस 1400 बटे 1000, यही आएगा। 0.1 गुणा 100 तो 10 आ जाएगा, 1 गुणा 200 200 आ जाएंगे, 2 गुणा 700 1400 आ गए। इन टोटल का सम करेंगे तो 1000 आएगा, इनका सम करेंगे 1000 आएगा। जब सोल्व करेंगे क्या आएगा 1610 बटे 1000, 1 0 से 1 0 गया। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1.61 m, कितनी आ जाएगी 1.61 m। दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात आई समझ में? कितना आ जाएगा 1.61 m, 1.61 m विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात आई समझ में? नेक्स्ट एक बात पे और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
30 ml of 0.5 m 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted in 500 ml। तो इस क्वेश्चन को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पॉज करके खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करें और ये भी पता करें कि किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो गौर से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, कितना 30 ml 30 ml सॉल्यूशन है, कितनी कंसंट्रेशन का 0.5 m H2SO4 कंसंट्रेशन का। क्लियर। इसको हमने डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट करके 30 ml से कितना कर दिया, इसको 500 तक कर दिया। 30 को किस में चेंज कर दिया, 500 में। तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने, यहाँ हमने लगाया था मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो क्या था, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 0.5, V1 30 इज इक्वल टू M2 आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, और V2 कितना है भाई 500। तो M2 चाहिए तो निकल जाएगा 0.5 गुणा में 30 बटे 500। इसको सोल्व करो तो ये कितना आएगा 15 बटे 500, 15 बटे 500 आ गया। 15 बटे 500 को जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.03, दैट इज योर आंसर। तो नई मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी आ जाएगी, 0.03 m आ जाएगी इस सॉल्यूशन की नई मोलरिटी। तो आज हमने मोलरिटी के बारे में जाना, फ्रॉम बिगिनर्स टू द नीट लेवल हम इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये मोलरिटी के ऊपर हमारा पार्ट 1 था। अभी हम मोलरिटी की और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर्स में नीट के या IIT के एग्जाम में आई हुई हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज पार्ट 1। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।